परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक और अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से दिया कि मैं उसके पवित्र वचन को फिर से हम सबके साथ में बांट सकूं। मैं उस महान परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो अनुग्रह ना करे तो ये संभव नहीं है। Praise the Lord. It's not possible without His grace. Hallelujah. Hallelujah. So प्रभु भला है और उसकी करुणा हम सब के ऊपर सदा की है। Praise the Lord. Hallelujah. Let's look to the Lord through His word. उसके वचन के द्वारा प्रभु की ओर हम लोग देखें। मेरे साथ निकालें प्रभु के पवित्र वचन से प्रेरितों के काम, the book of Acts chapter 2 verses from 37 and 38। उसके 37 और 38 पद को हम लोग पढ़ेंगे। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष हो। आमीन। हालेलुया। जो पिछले संडे को हम लोग रूढ़िवादिता पर विश्वास नहीं करते, ट्रेडिशंस पर विश्वास नहीं करते, बट बाइबल में एक इंसिडेंट आया है, द डे ऑफ पेंटेकोस्ट। जो लास्ट संडे जो है पेंटेकोस्ट संडे था और हम लोगों ने यहाँ पर प्रार्थनाएं करी और एक परिवार ने गवाही दी और भी बहुत से भाई बहनों ने, जो कुछ आज हैं कुछ आज नहीं है, उनमें से कई भाई बहनों ने पिछले संडे को पवित्र आत्मा के अन्य भाषा का दान पाया। Praise the Lord. Hallelujah. So right after or during this day of Pentecost, इस पेंटिकोस्ट के दिन के दौरान ही कुछ एक और घटना घटती है। Praise the Lord. Hallelujah. और वो घटना ये थी कि उसी दिन में कलीसिया का जन्म हुआ। Praise the Lord. The church was born on the day of Pentecost. Hallelujah. नए नियम की जो कलीसिया है वो पेंटेकोस्ट के दिन पैदा होती है, और जब पैदा हुई है तो परमेश्वर का वचन, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो वहां पर परमेश्वर का वचन हम लोगों ने पढ़ा और कहता है तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। Hallelujah. Because the Acts chapter 2 records a greatest revival in the NT। नए नियम में सबसे बड़े जागृति के बारे में वो प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसको रिकॉर्ड करता है। एंड होली स्पिरिट हैज बीन जस्ट poured out। Peter stood and preached the word। और उस दिन जो है पवित्र आत्मा को उंडेला गया, और तब बाइबल बताती है कि प्रेरित जो पतरस है वो 11 के साथ खड़ा हुआ और वचन कहता है कि उसने उस दिन प्रचार करना शुरू किया। Praise the Lord। और जब प्रचार करना शुरू किया तो बाइबल आपको और मुझको बताती है कि उस दिन परमेश्वर के कलीसिया में 15,000 लोग जुड़ गए। Praise the Lord। हालेलुया। पादरी साहब कुछ भी बोल रहे हैं, आमीन और मुंडी यूं मत हिलाते रहिए। Praise the Lord। Be alert and attentive in the presence of the Lord। प्रभु के उपस्थिति में अलर्ट रहिएगा। Praise the Lord। हालेलुया। बाइबल बताती है जब प्रचार किया गया उस दिन 3,000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। Praise the Lord। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जब उन्होंने वो बातें सुनी तो लोगों के हृदय छिद गए। Their hearts were pierced। They were stabbed। जब आप यहाँ पर यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, ग्रीक भाषा में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर वो बताता है कि it was just like it was pierced। छेद कर दिया गया। It was stabbed। जैसे चाकू मारते हैं, जैसे कोई डाकू किसी दूसरे व्यक्ति को चाकू से मारने की कोशिश करता है, पवित्र आत्मा ने उस दिन लोगों को मानो चाकू मारे होंगे। Praise the Lord। The knife of conviction। उनको वो कायरता के चाकुओं से वो उन्हें घोंप रहा था। And it was like deeply wounded। एक गहरे घाव उस दिन उनके जीवनों के अंदर लग गए। Praise the Lord।
हालेलुया। जब उन्होंने उस पवित्र आत्मा की बातों को सुना, पवित्र आत्मा के शब्दों को सुना, और बाइबल बताते हैं कि जब 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, एकाएक जब पवित्र आत्मा उतरा, तो परमेश्वर का वचन कहता है वह मानो आग के समान है, उनकी आंख है, उनकी जो जीभें हैं वो फटती हुई नजर आई, और वो जो लोग सुनने वाले थे उनको उनके ही भाषा में सुसमाचार सुनने लग गया। Praise the Lord, Hallelujah. They heard in their own language. Praise the Lord, Hallelujah. आज हमारे बीच में कुछ नेपाल के भाई बहन है, जब अन्य भाषाएं बोली जा रही थी तो उन लोगों ने नेपाली भाषा में सुना। Praise the Lord, Hallelujah. अब कर्नाटका से, तमिलनाडु से, हालेलुया, जब वहां पर अन्य भाषा बोली जा रही थी, सिस्टर तमिल में सुनने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो उड़ीसा से है वो उड़िया में सुनने लगे, जो झंसारी है वो झंसारी में सुनने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हिंदी भाषा वाले हैं वो हिंदी में सुनने लगे। जो जिस भाषा का था वो सुसमाचार उसी भाषा में सुनने लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का काम होता है तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर उनको उन्हीं की तरह बातें करता है, उनसे उन्हीं की तरह व्यवहार करता है, और परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में वैसे ही काम करता है जैसे वो चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है जब उन्होंने उसके सुसमाचार को सुना तो बाइबल बताते हैं उनके हृदय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। But the problem is, जब पहले दिन जब हृदय छिद जाते हैं उसके बाद हम उस हृदय को सिलते रहते, हालेलुया। जबकि अलाउ ये करना चाहिए पवित्र आत्मा को, प्रभु मेरे हृदय को और खींचे, हालेलुया, मेरे हृदय को इसमें तू और बड़ा घाव कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ताकि मैं निरंतर तेरी ओर ताकता रहूं, तेरी सुनता रहूं, तेरी मानता रहूं, तेरे अनुसार चलता रहूं, तेरी बातें निरंतर मेरे कान में पड़ती रहे, ताकि मेरे परमेश्वर जैसे मैं पहले दिन तेरे पास आया था वैसे ही निरंतर तुझ में बना रहूं। हालेलुया। The problem is, मैंने पहले कई बार बोला है, विश्वासी लोग चूहे की पूंछ की तरह बढ़ते हैं। चूहे की पूंछ देखी नहीं? देखा? पकड़ के लाओ कहीं से। हालेलुया। चूहे की पूंछ देखी? जब शुरू होती है तो चूहे की पूंछ, हाँ, चूहे की पूंछ जब आगे चलती आती है तो कैसी जाती? हाँ, विश्वासी लोग कभी कभी वैसे हो जाते हैं। जिस दिन आपने मैंने प्रभु को जाना, कहाँ मीटिंग है, किधर मीटिंग है, कितने दूर है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, कलकत्ता जाना है, जकार्ता जाना है, पौड़ी जाना है, ऐसे से आप पौड़ी से ना, हालेलुया, टिहरी जाना है, लद्दाख जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, कहाँ है मीटिंग, चलो। और धीरे धीरे विश्वासी बढ़ता चला गया। अब फोन करते हैं, हमारे घर में, आपके घर के बगल में मीटिंग आ सकते हैं क्या? ना ना ना, क्यों? कपड़े धोने। हालेलुया। बाहर बारिश हो रही है, सुखाओगे कहाँ? मगर फिर भी हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे घर में मीटिंग है, आ जाइए। क्यों आज नहीं आ पाएंगे? क्यों? क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए। जो तो विश्वासी जन धीरे धीरे क्या होता चला जाता है? घटता चला जाता है, चूहे की पूंछ की तरह पड़ता है। But the Bible यहां पर बताती है उनके हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? Praise the Lord. What shall we do? हम क्या करें? Praise the Lord. Hallelujah. 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 हम क्या करें? पहली चीज इस सब्जेक्ट के अधीनता में, इस विषय के अधीनता में कि हम क्या करें, पहली चीज है, the Holy Spirit convicted them about their sin. पवित्र आत्मा उनको उनके पाप के बारे में गाली
घायल करता है, ब्रेक करता है, पीड़ा करता है, उनको स्टैप करता है, उनको गहरे घाव देता है, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना। और जब पवित्र आत्मा की आवाज उनके हृदय में गई तो उनके हृदय में ये आवाज आई कि तू अपने जीवन में गुनाह को लिए हुए जी रहा है, जी रही है। और क्योंकि they were convicted, so they came to Peter and other apostles and they asked, what shall we do? जब वो पतरस और दूसरे प्रेरितों के पास आए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनके हृदयों को घायल करा था, उनके हृदयों में अपने वचन को चुभोया था, और वो कहते हैं कि हम अब क्या करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे बातें करता है, मगर मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुन करके इग्नोर कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुन करके उसको इग्नोर करके हम कई बार बाईपास कर देते हैं। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कुछ चाहता है और हम अपने जीवन में कुछ कर बैठते हैं। हालेलुया। The God had chosen you for His glory and He was seeking for your own glory. परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है और आप अपनी महिमा खोज रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। But when the Spirit speaks, hear Him, follow Him. जब आत्मा बात करे तो उसकी सुने और उसके पीछे चल पड़िए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के द्वारा अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और आगे ले जाना चाहता है, और वो बड़ी महिमा आपके जीवन के द्वारा ले लेना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, they heard it and they were convicted because the Holy Spirit pierced, stabbed and he deeply wounded their hearts. वे कन्विक्ट हो गए, घायल हो गए, क्योंकि उनके हृदय छिद गए, उनके दिलों में घाव हो गए, उनके दिलों में गहरे घाव बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 8 के अंदर लिखा हुआ है, ही विल कन्विक्ट यू अबाउट द राइचियसनेस एंड जजमेंट। यूहन्ना उसका 16 का 8। जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, कन्विक्ट कर देगा। हालेलुया। पूरे संसार के बारे में लिखा हुआ है, वो पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में वो उन्हें निरुत्तर कर देगा। He will convict the Holy Spirit, showered upon them. पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उंडेला गया, then what they come to know, आपको पता है किस चीज के बारे में पता चला? They come to know about Jesus Christ. वो यीशु मसीह के बारे में जानने लग गए। हालेलुया। दूसरी चीज, what they had done, it came before them. जो कुछ उन्होंने किया है वो उनके सामने आने लग गया। हालेलुया। They needed salvation. उन्हें पता चल गया कि उन्हें उद्धार की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूं, जो उन्होंने किया था वो उन्हें याद आने लगा। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तब कितना भी बड़ा पाप कर गया हूं। हालेलुया। कितना भी बड़ा पाप कर गया हूं, एक भी बार मेरे कान में ऐसी आवाज नहीं आती थी कि तू पाप कर गया है। कभी हुआ ऐसे? We were never ever convicted. कभी भी कायल नहीं हुए। आज प्रभु में आने के बाद आपने छोटा सा झूठ बोल दिया। हालेलुया। आप ज्यों बाइबल खोलते हो, ज्यों आपने हे परमेश्वर पिता तुझसे प्रार्थना करता, तुरंत आवाज आती है। झूठ बोला है ना? That's the conviction of Holy Spirit. वो एक पवित्र आत्मा की कायरता।
हालेलुया। और फिर कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे आवाज आती है वैसे ही बाइबल, हालेलुया। दो चीजें वहां होती, एक पवित्र आत्मा आपको आपके गुनाह और पाप के बारे में कायल कर रहा है, कन्विक्ट कर रहा है कि उसको मांग, प्रभु से क्षमा मांग, क्योंकि प्रभु तुम्हारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दूसरी चीज, उसके साथ साथ कई बार शैतान भी काम करता है। क्यों? ताकि आपको प्रभु के वचन से, प्रभु की आराधना करने से आपको दूर रखे। हालेलुया। They were reminded what they have done. और जब उनको याद आया कि हमने क्या किया है, वे भाग नहीं गए, वो इधर उधर नहीं गए। उन्होंने वचन को सुनने से अपने कानों को बंद नहीं कर दिया, उन्होंने परमेश्वर से बातें करना बंद नहीं कर दिया, उन्होंने प्रभु के दासों से मिलना बंद नहीं कर दिया, उन्होंने जहां संगति हो रही थी उस संगति में जाना बंद नहीं कर दिया, बल्कि लिखा है और नजदीक चले गए पतरस के और चेलों के और उनसे पूछा हम क्या करें। हालेलुया, हालेलुया। और हम क्या करते हैं, वहां तो जाने का ही नहीं, हालेलुया। प्रार्थना तो करनी नहीं, अन्य भाषा बोलना नहीं, ओ वचन पढ़ना नहीं, जब हमें याद दिलाया जाता है हमें और नम्र होना है और दीन हो जाना है। एंड व्हेन दे कम टू नो कि हम गलत हैं, तो बाइबल बताती है दे वेर श्योर्ड दैट दे नीड सल्वेशन। And fourth thing, they come to know that they need forgiveness. उनको ये पता चल गया कि हमें ना सिर्फ उद्धार की जरूरत है, मगर उसके साथ साथ हमें क्षमा की भी जरूरत है। Praise the Lord. Hallelujah. 2 Samuel chapter 12 verse 7 के अंदर परमेश्वर के वचन में राजा दाऊद के बारे में लिखा हुआ है। जब नाथान नबी राज दरबार में पहुंचता है और राजा दाऊद को एक कहानी सुनाता है, 2 Samuel chapter 12 में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसे कहानी सुनाता है कि एक मेमना था, ऐसा किया गया वैसा किया गया और उसको वध कर दिया। और राजा दाऊद को बड़ा गुस्सा आता है, कौन है ये व्यक्ति? और नाथान नबी ने कहा, हे राजा वो तू है, You are the one. हालेलुया। तू वो व्यक्ति है जिसने गुनाह किया। Praise the Lord. और परमेश्वर का धन्यवाद हो राजा दाऊद के लिए कि उसने अपनी तलवार निकाल के नातान की गर्दन नहीं उड़ाई। Praise the Lord. वो राजा था, कुछ भी कर सकता था, but he knelt down. वो घुटनों पर आ गया और प्रार्थना करने लगा। इफ यू रीड Psalm 51, अगर आप भजन 51 को पढ़ेंगे, वहां पर राजा दाऊद का पश्चाताप का साम है। वो इट द साम ऑफ रिपेंटेंस। Psalm 51 में उसके 51 के तीसरे पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर he said, Lord what I have done I admit it. प्रभु जो कुछ मैंने किया है मैं उसको मान लेता हूं। और जब उसके आगे हम पढ़ते हैं तो वो प्रार्थना करता, प्रभु अपने शुद्ध आत्मा को, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत करना। Lord let not your Holy Spirit depart from my heart and from my mind and from my soul. प्रभु मुझ में से तेरा पवित्र आत्मा मुझसे कभी दूर मत करना। हालेलुया, हालेलुया। Let the Holy Spirit convict you today. होने पाए कि पवित्र आत्मा आज मुझको और आपको घायल करे और मेरे और आपके अंदर ये प्रश्न उठने पाए, हे प्रभु मुझे बता कि मैं क्या करूं। What shall I do, Lord? जैसे लोगों ने जब वचन सुना तो वो कहने लगे, हे प्रभु के दासों, हे भाइयों, हमें बताओ कि हम क्या करें। The second thing here, wounded heart cry out for salvation. Wounded heart cry out for salvation. जो घायल हृदय है वो उद्धार के लिए पुकारता है। हालेलुया, हालेलुया। घायल हृदय उद्धार के लिए पुकारता है। पवित्र आत्मा ने जब उनके हृदय को घायल कर दिया तो वो उद्धार के लिए चिल्ला पड़े। Praise the Lord.
हालेलुया। और जब हमारे हृदय घायल हो जाते हैं, हम किसको पुकारते हैं? किशोरदा को, किशोरदा के नगमे, दिल टूटे हुए जो गाने हैं हम वो सुनने बैठ जाते हैं। एक प्लेलिस्ट तैयार कर देते हैं यूट्यूब पे, किसी प्रकार का कोई व्यवधान बीच में नहीं आना चाहिए, इसलिए कभी कभी उस प्लेलिस्ट के जो गाने हैं वो पूरे डाउनलोड कर लेते हैं ताकि उसको एक साथ सुनते हैं। हालेलुया। गाने भी सुनते हैं, आंसू भी बहाते हैं। That's the worldly thing. ये संसारिक चीजें हैं, ये संसारिक बातें हैं, ये संसारिक तरीका है अपने हृदय को रिपेयर करने का। हालेलुया, हालेलुया। जो दिल टूटे हुए, दिल जले लोग हैं, हालेलुया, आज आपसे बात करना चाहता हूं प्रभु के पवित्र वचन से। परमेश्वर का वचन कहता है जब दिल टूट जाए, जब दिल जलने लग जाए, जब दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए, then your heart should cry for the salvation from the Lord। आपका हृदय प्रभु की तरफ से छुटकारे के लिए पुकार उठे। मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय में छेद हुआ है, मेरे हृदय में दर्द हो रहा है, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कोई करके चला गया, कोई करके चली गई। हालेलुया। मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं तेरा पवित्र आत्मा मेरे इस हृदय के रिपेयर करे, ना सिर्फ रिपेयर करे मगर मेरा हृदय तेरी ओर से नया बन जाए। The heart which belongs to you, which worship you, which adore you, which follow you, I want that heart in my heart, oh Lord, hallelujah। जो हृदय तेरे पीछे चले, जो तेरी सुने, जो तेरी आराधना करे, जो तेरी बात को सुन करके तेरे पीछे चलने लग जाए। हे मेरे परमेश्वर, मुझे ऐसे हृदय से तू सुशोभित कर दे। हालेलुया, हालेलुया। एजकेल की पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय भर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिनके हृदय पत्थर हो गए हैं, आज प्रभु से कहिए परमेश्वर ये पत्थर हटा दे, मुझे मांस का हृदय चाहिए। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। So the wounded heart cry for the salvation। तेरे 37 पद में परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि वे पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? What should we do? See what they did। Hallelujah। उन्होंने क्या नहीं पूछा कि whom to blame for this, किसके ऊपर दोष लगा? उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरी ऐसी चुगली करी, उसने मेरे साथ ऐसा बोला, वैसा बोला, ये कर दिया, वो कर दिया। They did not do that। उन्होंने वैसा नहीं किया। आज हम प्रभु से अगर दूर है तो उसकी वजह से, आज अगर हम चर्च नहीं आ रहे तो उसकी वजह से, आज अगर हम प्रभु में नहीं बने हुए तो उसकी वजह से। उन्होंने नहीं पूछा। हालेलुया। और यरूशलेम के अंदर इस वक्त पिंतेकुस्त का त्योहार मनाया जा रहा है। और अगर आम भाषा में बोलूं तो इस वक्त यरूशलेम के अंदर सिर्फ ईसाई लोग हैं। हालेलुया। गैर ईसाई वहां पर नहीं है। और इन ईसाइयों के बीच में बहुत से लोग ऐसे बोल सकते थे, उसकी वजह से चर्च में आए, उसकी वजह से हम प्रभु की बात नहीं सुनते, उसकी वजह से हमने प्रभु का वचन पढ़ना छोड़ दिया, उसकी वजह से हमने ये करा, उसकी वजह से ऐसा किया। They did not blame anyone। किसी के ऊपर कोई दोष नहीं लगाया, मगर पूछा हम क्या करें। हालेलुया। How can we escape from the judgment? न्याय से कैसे बचे? उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने पूछा हम क्या करें। हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं मेरे प्रियो, तब यही आवाज दिल देता है, हे प्रभु हम क्या करें। पर जब दुनिया की बातें सुनेंगे, दुनिया की लोगों की बातें सुनेंगे, तब ये प्रश्न आते हैं हम
किसके ऊपर उंगली उठाए, किसको ब्लेम करें, किसका न्याय करें, किसके ऊपर दोष लगाए। तो जब पवित्र आत्मा की सुनते हैं कि पवित्र आत्मा में प्रभु की नजदीकी में लेकर के चला आता है। Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah chapter 6 verse 5 में Isaiah कहता है, he said, God, hallelujah, oh, he says, oh unto me, वो कहता है हाय मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होश वाला व्यक्ति हूं और अशुद्ध होश वाले लोगों के बीच में रहता हूं। हालेलुया। प्यूरिफाई मी लॉर्ड, हालेलुया, मुझे शुद्ध कर। वो ये नहीं करा उसे शुद्ध कर जिसकी वजह से आज तक मैंने तेरा दर्शन नहीं पाया था। Praise the Lord. Hallelujah. Acts chapter 16 verse 30 में परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस और सिलास जब जेल के अंदर थे, वहां पर सूबेदार जब अपने आप को मारने वाला था, बाइबल में वहां पर बताया गया है कि वो सूबेदार जब उनको अपने घर में लेकर के आया, उन्होंने उनसे कहा हमें वचन सुनाओ, और जब वचन सुनाया गया तो सूबेदार कहता है हम क्या करें। Acts chapter 16 verse 30। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ओह हालेलुया, हालेलुया। When you are convicted from the Holy Spirit, by the Holy Spirit, the question will come, प्रश्न ये उठेगा, हे प्रभु हम क्या करें? What shall we do? उन्हें बाहर लाया और उनसे कहता है, हे प्रभु, हे साईवो, हे सज्जनों, हम क्या करें? Hallelujah, hallelujah. If your heart is wounded, if your heart is stabbed by Holy Spirit, अगर पवित्र आत्मा ने आपके हृदय को कायल किया है, तो आपके हृदय में आवाज आनी चाहिए, हे प्रभु मैं क्या करूं? Praise the Lord. मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता, पर तू मुझे बता मैं क्या करूं? And the third thing, what was the reply or the answer of Apostle Peter? He says, repent and ask the forgiveness. पश्चाताप करो और क्षमा मांगो। 38 पद में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए यीशु मसीह के नाम से, पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का रिपेंट एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। पश्चाताप करो और क्षमा मांगो। आज अगर परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातें कर रहा है, हमसे बातें कर रहा है, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को घायल कर रहा है, तो आज मैं और आप पश्चाताप करें। Praise the Lord. Hallelujah. Repent for the remission of your sins. अपने पापों के छुटकारे के लिए मैं और आप पश्चाताप करें। You know what? पश्चाताप का मतलब पता क्या है? आप एक रास्ते पर जा रहे हो, हालेलुया, आप इस रास्ते पर जा रहे हो और इस जगह पर आपको पता चलता है मैं गलत हूं, I'm wrong, I'm not on a right path, मैं वहीं से यूटर्न लेता और फिर कभी भी उस रास्ते की तरफ नहीं मुड़ता, वो है पश्चाताप। हालेलुया। सो पतरस यहां पर यह कह रहा है कि जबकि तुम्हें इस जगह पर आकर के ये पता चल गया है कि तुम गलत रास्ते पर हो, गलत मार्ग पर हो, तो यहां पर पश्चाताप करो। प्रभु मैं गलत था, मैं गलत थी, मैं गलत मार्ग में था, गलत मार्ग में थी, अब मैं इससे वापिस मुड़ता हूं।
I come back to you, Lord. मैं वापस तेरे पास आता हूँ, आती हूँ. Hallelujah. That is the true repentance. ये नहीं कि पश्चाताप तो शब्द बोल दिया मगर खा दोनों जगह रहे. प्रभु की मेज से भी और शैतान की मेज से भी. कृत्यों में पढ़ लेना, लिखा हुआ. हालेलुया. बलियाल और परमेश्वर दोनों की मेज से नहीं खा सकते. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु के मेज से भी भोजन की प्राप्ति हो रही है और संसार से भी भोजन ले रहे, नहीं चले. हालेलुया. नामधारी मसीह बनने की, नामधारी मसीह होने की आवश्यकता नहीं है. प्रभु को ऐसे लोग नहीं चाहिए. मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी जिंदगी मैंने और आपने चर्च में बिता दी और जिस दिन प्रभु के न्याय सियासत के सामने होंगे, अगर उस दिन प्रभु ने ये कह दिया मैं तुम्हें नहीं जानता, तो यहां आने का या किसी भी चर्च में जाने का मेरा और आपका कोई फायदा नहीं. बी अ ट्रू बिलीवर इन द लॉर्ड. एक सच्चे विश्वासी बने रहिए और वो तब होगा जब सच्चा पश्चाताप मेरे और आपके जीवन में पाया जाएगा. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Repentance is not just feeling bad. ये फीलिंग नहीं है, ये इमोशंस नहीं है कि आप एक जगह पर आए, आपको बुरा लगा और मैंने गलती की, थोड़ी देर के लिए आंसू बहा दिए, फिर कंटिन्यू किया. नहीं, it's not an emotion, it's not a feeling. Praise the Lord. Matthew chapter 27 verse 3 के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है यहूदा इस्करियोती के बारे में. Judas felt bad, but he did not repent. यहूदा इस्करियोती को बुरा तो लगा 27:3 में, परंतु उसने पश्चाताप करके अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को नहीं सौंपा. He did not repent from his sin what he committed. हालेलुया. ये इसका लिखा है 27:3 में. जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वे दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है. उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान. हालेलुया. हमें क्या, तू ही जान. He felt bad. उसको बुरा लगा क्योंकि उसने एक सच्चे धर्मी व्यक्ति को मार डालने के लिए उनके हाथों में सौंप दिया, पकड़वा दिया. ठीक है, जो हो गया हो गया. पतरस ने भी 3 बार इनकार किया. हालेलुया. और मैंने और आपने तो पता नहीं कितने बार कर दिया होगा. हालेलुया. सोचना, कई बार मैंने और आपने बोला होगा नहीं है, कोई प्रभु नहीं है. हालेलुया. क्योंकि समस्या इतनी बढ़ गई थी, इतनी तकलीफें बढ़ गई थी. भले ही मिली सेकेंड्स के अंदर दिमाग में थप्पड़ पड़ा हुआ, क्या बोला गया, प्रेज़ द लॉर्ड, ओ प्रभु माफ करना, दिल से गलती हो गई. थप्पड़ यहूदा को भी पड़ा, बुरा लगा, बट उसने पश्चाताप नहीं किया. He did not come to the Lord. वो प्रभु के पास वापिस नहीं आया. पतरस ने इनकार करा मगर दौड़ते हुए कब्र के अंदर पहुंच गया. हालेलुया, हालेलुया. आपने और मैंने भी कई बार गुनाह पाप किए होंगे मगर मैं और आप प्रभु की तरफ आ गए. So the repentance is not feeling bad but it's a turning back to the Lord. हालेलुया. पश्चाताप बुरा महसूस करने के लिए नहीं है मगर इसलिए है कि हम प्रभु के पास वापिस लौटे. Praise the Lord. हालेलुया. तो यहूदा ने बुरा तो फील किया मगर वापिस नहीं लौटा. हालेलुया. Praise the Lord. Repentance means change of mind. मन का बदल जाना. Repentance means change of your heart. आपका हृदय परिवर्तित हो जाता है. Repentance means change of your direction.
आपका जो दिशा है, जिस तरफ आप जा रहे हो, आप उस दिशा को भी बदल देते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 15 अध्याय उसके 17 पद के, और उसमें जब आप पढ़ते हैं 15 अध्याय के अंदर, वहां पर उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा हुआ है। He came into his senses। 15 के 17 को अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब वे अपने आपे में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रिपेंटेंस का मतलब है मैं इस रास्ते पर जा रहा हूं और यहां पर मैं अपने आपे में जब आया तो तब कहने लगा तब मैं इस जगह पर आकर के ये कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर हैं, भोजन से अधिक रोटी मिलती है, भोजन से ज्यादा मेरे घर के मजदूरों को खाना मिलता है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मालूम नहीं कब बोला, जब वो अपने आपे में आया। वो इस जगह पर अपने आपे में आया और वो अपने आपे में आकर के कहने लगा, मैं वापिस अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया। That's the true repentance। वो वापस पड़ गया। Hallelujah। When you repent, your mind should change। When you repent, your heart should change। When you repent, your direction should change। जब आप पश्चाताप करें, आपका मन बदलना चाहिए, आपका हृदय बदलना चाहिए, आपकी दिशा भी बदलनी चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 7:10। The godly sorrow, भक्ति का जो दुख है, उसका जो पश्चाताप है, वो आपको मुझको कहां ले जाता है? उद्धार की तरफ, छुटकारे की तरफ। हालेलुया। Allow the Lord, Lord, I want that godly sorrow। परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे वो भक्ति वाला दुख चाहिए। क्या लिखा वहां पर? भक्ति का शोक। वो शोक मेरे हृदय में भर दे, जो मुझे उद्धार की तरफ लेकर जाए। हालेलुया। किसी मनुष्य के लिए शोक नहीं मना, जो मेरे जीवन से चला गया, जो मेरे जीवन से चली गई, उसके लिए शोक मत मनाइए, मगर भक्ति का शोक मनाइए, ताकि आप उद्धार को प्राप्त करें, ताकि आप परमेश्वर को प्राप्त करें, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करें। Praise the Lord। 2 Chronicles chapter 33 verse 3-13 में मनुष्य के बारे में लिखा है। दूसरा इतिहास 33 अध्याय उसके 13 पद के अंदर मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है। The मनुष्य was one of the cruel king। मनुष्य एक ऐसा राजा हुआ यहूदा के अंदर जो अपने समय में बहुत बुरा था। 2 Chronicles chapter 33 verse 13। दूसरा इतिहास 33 के 13 में मनुष्य राजा ऐसा राजा था जो मूर्ति पूजा में लगा हुआ है, तंत्र मंत्र काला जादू जो कुछ आप समझ सके विचक्राफ्ट में लिप्त है। मनुष्य राजा बच्चों की बलियां चढ़ाता था। He was such a cruel, very far from his own God। अपने परमेश्वर से बहुत दूर था। तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर मनुष्य की विनती को सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। When he repented and he came to the Lord, वचन कहता है परमेश्वर ने उसका जो राज्य है यरूशलेम में वापस ला करके उसको वापस सौंप दिया। हालेलुया। आपको पता है एक बार राजा हुआ है अपने बड़े से राजमहल के छत पे। हालेलुया। और कहता है, क्या ये बड़ा बेबीलोन मैंने नहीं बसाया? Am I not the creator or the founder of this Babylon? हालेलुया। मैंने नहीं बनाया क्या इसको? वचन कहता उसी घड़ी
परमेश्वर ने उसको दंड दिया और लिखा 7 ऋतु उसके ऊपर जंगलों के अंदर बीत गए। हालेलुया। उसके नाखून बढ़ गए, उसके बाल बढ़ गए, परंतु वचन कहता है उसने पश्चाताप किया। उसने कहा, हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, तू ही सृजनहार है, तू ही सबके ऊपर है। तब लिखा परमेश्वर उस राजा को वापस उसके राजमहल में ले आया। हालेलुया, हालेलुया। The person who humbles himself, God exalts himself. जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करता है, परमेश्वर उसको महिमा देता है, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है, परमेश्वर उसको बुलंदियों पर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। If God can forgive Manasseh, He can forgive anyone. अगर परमेश्वर मनुष्य को माफ कर सकता है जो बच्चों की बलियां चढ़ाता था, जो विश्राम करता था, तंत्र मंत्र, काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, पता नहीं क्या क्या जादू, सब कुछ किया करता था। अगर परमेश्वर उन्हें माफ कर सकता है तो परमेश्वर मुझे भी माफ कर सकता है, किसी को भी माफ कर सकता है। Repent and forgive. And when it comes, we will say, what shall we do? प्रभु, हम क्या करें? चौथी और आखिरी बात, the reply of the Peter, 2:38 में लिखा है, he said, be baptized. Be baptized, every one of you. तुम में से हर एक जन यीशु के नाम से बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Baptism is the outward testimony of what has happened inside, or what transformation has taken inside. बपतिस्मा उस बात की गवाही है जो परिवर्तन आपके हृदय में हुआ। बपतिस्मा आपका बाहरी अपीयरेंस है, बाहरी रूप है उस बात का जो कुछ आपके हृदय में घटा है। इसलिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। इट्स एन टेस्टिमनी, ये गवाही है। आप ये क्लेम करते हो, आप दुनिया को कहते हो that from today onwards I belong to Christ. My old life is buried. I walk in the newness of my new life. बपतिस्मा इस बात का प्रतीक है कि मैं इस बात को कहता हूं, इस बात की घोषणा करता हूं कि आज से मैं मसीह का हूं। मैंने पुराना जीवन गाड़ दिया है, आज से मैं नए जीवन के नवीनता में आगे बढ़ता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मुझको और आपको चाहिए कि यदि मैंने और आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो मैं और आप बपतिस्मा लें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ अंदर घटा है उस चीज का बाहरी प्रकटीकरण बपतिस्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई भी प्रभु का दास दासी ये कहे कि बपतिस्मा ले लो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, वो झूठ सिखा रहा है। अगर कोई ये कहे कि आप बपतिस्मा ले लो आपकी बीमारी चली जाएगी, वो झूठ सिखा रहे हैं। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि बपतिस्मा ले लो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वो झूठ सिखा रहा है। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बपतिस्मा सिर्फ आपके अंदर जो घटा है उसका बाहरी प्रकटीकरण है। प्रेज़ द लॉर्ड। इट्स एन टेस्टिमनी, ये एक गवाही है दूसरे लोगों के लिए कि हाँ ये बंदा, ये बंदी, ये बहन, ये भाई आज से प्रभु का है। हालेलुया। आज से इन्होंने पुराने जीवन को गाड़ दिया है। क्योंकि रोमियो 6:4 में लिखा हुआ है, वी आर बरीड विद हिम, हम उसके साथ गाड़े गए। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 6:4 में, प्रेरितों के काम उसका 8 उसके 36 में परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, खोजे के बारे में लिखा हुआ है, इनक के बारे में लिखा हुआ है
8 अध्याय उसके 36 पद के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 38 36 में प्रभु के वचन में लिखा है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है। ओ हालेलुया। The moment he believed, the moment he repented, जैसे उसने विश्वास किया, जैसे उसने पश्चाताप किया, जैसे उसने माफी मांगी, उसने कहा वो देखो पानी। करोड़ों की गाड़ी थी उसके पास, बुगाटी, करोड़ों की गाड़ी। Praise the Lord। उस गाड़ी में खोजा चल रहा है। Praise the Lord। और मैं हाथ ऑफ करता हूं उस बंदे को जिसने उसे सुसमाचार सुनाया। पता उसका नाम क्या है? बोलवा कुछ है? फिलिपुस। रथ चल रहा है, फिलिपुस रथ के साथ दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते सुसमाचार सुना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुसमाचार सुनाते सुनाते उससे पूछता क्या पढ़ रहा? यशायाह 53 अध्याय। कुछ समझ आ रहा? जब तक कोई समझाएगा नहीं मुझे कैसे समझ में आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसको समझाया, बताया और उसने समझा और उसने बोला तुझे पश्चाताप की जरूरत है, तुझे मन फिराव की जरूरत है, तुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तुझे माफी मांगने की जरूरत है। बपतिस्मा लेना, ले ये पानी दे मेरे को बपतिस्मा। ना ना, ये गलत शिक्षा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पानी चाहिए। तो वैसे ही नदी देखी, वैसे ही खोजे बोलता है कि देखो यहाँ क्या है? जल है। क्या करो? अब मुझे कौन बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्रभु के वचन को सुना। उससे पहले समयों से हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। अगर परमेश्वर के आत्मा ने आपको घायल किया है, हालेलुया, if the Holy Spirit has convicted you, if the Holy Spirit has pierced your heart, अगर पवित्र आत्मा ने आपके हृदय को छेदा है, भेदा है, आपके हृदय को पवित्र आत्मा ने अगर घायल किया है, अगर पवित्र आत्मा ने आपके हृदय को चाकुओं से गोदा है, अगर पवित्र आत्मा ने आपके हृदय में गहरे घाव छोड़े हैं और परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है कि तुझे उद्धार की आवश्यकता है, तुझे पश्चाताप की आवश्यकता है, तुझे क्षमा की आवश्यकता है, तुझे बपतिस्मे की आवश्यकता है, तो आज प्रभु की आवाज मत इग्नोर करना, अनसुनी नहीं करना। भजन 95 में लिखा है, भला होता कि तुम आज उसकी आवाज सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करना जैसे तुम्हारे पुरखाओं ने मस्सा और मरीबा के दिन किया था। और मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करेंगे। If the Holy Spirit is speaking to you, आइए अपने आप को बंद करें।